जो अपर कास्ट ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वोट किया है, विपक्षी गठबंधन को 16% वोट गया है। इसमें यानी आप ब्राह्मण ऐड कर लें, इसमें आप राजपूत ऐड कर लें। हालांकि 79% एनडीए के पास रहा है, लेकिन ये जो 16% का बिखराव हुआ है, इसका मतलब तो ये साफ है कि आप केवल दलित समाज को, ओबीसी को, इन सबको साधने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका अपना कोर वोटर तो छूट रहा है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में वो दिखाई दे रहा है, ये साध पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन रहा है, ये बता रहा है कि सभी वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी से टूटा, और जिस वोट को भारतीय जनता पार्टी अपना मानती थी, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहा जाता था, और भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था कि इस पे एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे लग रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोट टूटा है। जहां तक जितिन प्रसाद के ब्राह्मण चेहरे के रूप में बात की जा रही है, मुझे लग रहा है जितिन प्रसाद से बेहतर तो सुधांशु त्रिवेदी रहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी तो राज्यसभा उत्तर प्रदेश से ही है, उनसे बेहतर तो सुधांशु त्रिवेदी वहां पर रहते हैं। मुझे लगता है उन्हें मंत्री बनाना चाहिए था। एक हरदीप पुरी राज्यसभा उत्तर प्रदेश से ही है, तो वो भी उत्तर प्रदेश के कोटे में ही आएंगे। हरदीप पुरी को अगर काउंट करेंगे तो उत्तर प्रदेश कोटे से ही मंत्री बने। मुझे लगता है कि जितिन प्रसाद से बेहतर सुधांशु त्रिवेदी मंत्री के रूप में रहते हैं। लेकिन अब पार्टी का समीकरण है, कांग्रेस या एक कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में रहे, अब उन्हें कैबिनेट मंत्री छुड़वाकर लोकसभा चुनाव लड़वाया है और दिल्ली लाए, तो कुछ राजनीति होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद पार्टी के अंदर भी जितिन प्रसाद को लेकर बहुत सहजता नहीं होगी जिस हिसाब से उनका चयन किया गया। बाकी नाम तो मुझे लग रहा है लगभग वही थे जिन्हें माना जा रहा था कि ये मंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए टॉप नाम अगर हम देख ले, टॉप 4 नेम्स जो हैं, या 4 जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसे हम कहते हैं अनंत सीसीएस, उसमें तो कोई फेरबदल हम देख नहीं रहे हैं। उसके अलावा अश्विनी वैष्णव की हम बात कर लें, वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ मंत्रिमंडल तैयार हो रहा है। प्रेडिक्टेबल है। मोदी जी जिस बात के लिए जाने जाते थे कि अपने हर निर्णय से चौंकाते हैं, मुझे लगता है कि अभी 7:15 बजे या जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा उसमें कुछ चौंकाने वाले पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ट्रेलर से पिक्चर का थोड़ा अंदाजा लगता है। ट्रेलर इसलिए तो दिखाया जाता है ना कि आप पिक्चर का अंदाजा लगा लो उससे। तो टॉप 4 में कोई बदलाव होगा इसकी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। एक निर्मला जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है पिछले कई दिनों से कि निर्मला जी को वित्त मंत्रालय से हटाया जा सकता है, लेकिन जो गिवन सिचुएशन है जिसमें देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि निर्मला जी को वहां से हटाया जाएगा। अश्विनी और रेलवे में जिस प्रकार का काम हो रहा है, अश्विनी वैष्णव में कंटिन्यू, क्योंकि वो जिस प्रकार से अश्विनी वैष्णव ने वो सारे अमृत रेलवे स्टेशन का जो प्रोफाइल तैयार किया है या जो वहां काम हो रहे हैं, उसके लिए वो आवश्यक है। हाँ, पीयूष गोयल के उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय में पीयूष गोयल जा सकते हैं।